में कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? मेरे परिवार में 3 लोग। इतना दारू पिया था सर कि उसको गाड़ी चलाने का भी होश नहीं था। बदनाम मत करें कि लोग पैसों के लिए अपने बच्चे को खो दिया। बदनाम मत करें सर। ये लोगन का दिन जा रहे सड़क किनारे और हमारे लोगन का कोई नहीं कमाए वाला, तो देर जा रही बंजर खेती। हम क्या करें? बंजर खेती नहीं चली गई, हमारे भाई चले गए छोट, हमारी बड़ी बहनें चली गई। यही एक बेटा बच्चा है। हाँ, यही एक बच्चा है। आपके बेटे हैं? हाँ। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। शनिवार की देर रात कानपुर में एक सड़क हादसा होता है। उस सड़क हादसे में तकरीबन 27 लोगों की मौत हो जाती है। हादसा इतना भयावह था कि जिसने भी वो तस्वीरें देखी उनका गला रौंद गया, रूह कांप उठी। तो आज हम उसी कोरथा गांव में आए हुए हैं और इस कोरथा ये वही गांव है जो मरघट में तब्दील हो गया। लगभग हर घर में 1-2 लाशें आपको नज़र आ रही थी। आपने वीडियो भी देखे और आपने ये देखा कि किस्से हों या औरतें हों, सभी एक खंती में गिरे हुए थे जहां पर पानी भरा हुआ था। बच्चों के खिलौने पानी में तैर रहे थे। आप समझिए कि वो बच्चे के खिलौने थे या किसी की संवेदनाएं थीं या किसी के भविष्य था। वो खिलौने जो बच्चे खेलते, जिनसे सीखते, जिनसे समझते, स्कूल जाते, पढ़ते, लिखते और एक दिन शायद इस गांव का नाम रोशन करते या पढ़ लिख कर किसी ओहदे पर जाते, किसी पद पर जाते, तो कितना बेहतरीन, कितना सुंदर ये गांव हो सकता था। लेकिन एक गलती ने पूरे गांव को डुबो दिया। पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। मेरा नाम आलोक कुमार है। आलोक नाम है आपका। तो आपके परिवार में कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? मेरे परिवार में 3 लोग। कौन कौन? मेरी भाभी, भतीजी, भतीजा। भतीजे की क्या उम्र रही होगी? 7 साल। 7 साल। और भतीजे की? 5 साल। भाभी की 28 साल। 28 साल। इतना भयावह हादसा हुआ, इसे आप किसे दोषी मानते हैं? क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से ये सड़क हादसा हुआ? अब इसके बारे में तो बता नहीं सकते। अब भगवान की जो मर्जी थी वो होना ही था, लेकिन यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही रही, तो इस वजह से दिक्कतें, यानी कुछ जानें बच सकती थी वो भी नहीं बची। व्यवस्था होती स्वास्थ्य विभाग में तो कुछ जानों की बचाव हो सकता था, यानी इतनी देर ना होती। और उन्होंने लापरवाही कर दी तो ज़्यादा दिक्कत हुई। लापरवाही बढ़ती गई। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। और सरकार की तरफ से जो आपको आर्थिक मदद दी गई है, आज हमने देखा कि कई माननीय सांसद वगैरह आए थे और जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो सब आए थे। उन्होंने 2-2 लाख रुपए की चेकें लोगों को बांट रहे हैं, तो उनसे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हैं। उनसे तो संतुष्ट हैं, जो उन्होंने कहा और वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जो ज़मीनें थी, मतलब ज़मीनों का आवंटन करना था, उनके लिए बहुत गलत किया जा रहा है। जो जैसा बोला गया कि हम आपको रोड के किनारे चाहे मकान या दुकान बनाने के लिए दें, वो तो दी नहीं गई। और नदी नाले हम लोगों को आवंटन की जा रही हैं, तो उससे थोड़ा दुखी हैं कि मतलब ये भी कह रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं कि हम अच्छा से अच्छा बराबर करा के मतलब भूमि यानी उपजाऊ ज़मीन करके आपको देंगे। तो बोल रहे हैं, अब आप आगे देखो क्या होता है, कराते हैं कि नहीं कराते हैं। और उस परिवार के पास आए हैं जिस परिवार ने 3 लोगों को खोया है। इन्होंने अपनी भाभी को खोया है, देवरानी थी आपकी, देवरानी को खोया है और 2 छोटे बच्चे भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक की उम्र 7 साल थी तो दूसरे की उम्र 5 साल के आसपास बताई जा रही है। यह बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर जो चला रहे थे वो नशे की हालत में थे। तो इस परिवार से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है चाची? मेरा नाम रेखा देवी। रेखा नाम है। आपकी देवरानी विनीता जी अब हमारे बीच नहीं रही और बहुत दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूटा है, जो कि कम नहीं हो सकता है ना? जिंदगी भर कम नहीं हो सकता है। सरकार की तरफ से जो आपको आर्थिक मदद दी जा रही है, उससे क्या कुछ भरपाई संभव है? सर, जो दिया जाए वो उनकी तरफ से है। जो हमको मतलब अब तो हमारे बच्चे ना कोई वापस तो आएगा नहीं। जो उनकी इच्छा चाहे, जो वो देना चाहे वो हमें दे सकते हैं, लेकिन मेरे बालक नहीं दे सकते सर। जो उनके किस्मत में होगा वो होगा, लेकिन हम जन का दुख कभी कम नहीं होगा सर। जो जिंदगी से चला गया उसको तो वो वापस नहीं दे सकते। जो इनकी इच्छा है कि हम इनको दे, वो दे सकते हैं, हमको कोई इतराज नहीं। एक इच्छा क्या ये है कि जो दोषी है इसमें, जो ट्रैक्टर चालक था, क्या उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए सर, उसको कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके घर के मरने चाहिए, हमारे घर के ही क्यों मरे हैं? उनकी माँ गई और वो गायब क्यों हो गए सर? अगर टाली पलटी थी, शोर मचाते, गाँव में किसी को फोन करते, 7-8 किलोमीटर हम लोग यहाँ
यहाँ से गए तब ट्रैक्टर ट्राली को निकलाया। उनको फ़ोन करना चाहिए था कि गलती हुई, ट्राली पलट गई, आओ सब लोग बचाओ। उन्होंने अपने को निकाल कर भाग लिया। इनकी वो गलती है। उनको सर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस मेरी हालत है ऐसी हालत उनकी होनी चाहिए। इतना दारू पिया था सर कि उसको गाड़ी चलाने का भी होश नहीं था। तो ये रिक्वेस्ट है कि दारू नहीं बिकनी चाहिए, शराब गांजा ये सब बंद होना चाहिए, नहीं तो आज हमारे साथ हुआ कल दूसरे के साथ भी ऐसा होगा। समझिए, इस हादसे की अगर प्रमुख वजह कुछ बनती नजर आ रही है तो वो है शराब। अगर उस ड्राइवर ने शराब न पी होती तो शायद ये सड़क हादसा ना होता और एक ही गांव से 26 लोगों की मौतें ना हुई होती। आप एक बार सोच कर देखिए कि एक गांव है जहां पे खुशहाली का माहौल था और एक बच्चे का मुंडन संस्कार था जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी और वो खुशियां कब मातम में बदल गई पता ही नहीं चला। पूरे गाँव में मातम का माहौल है और ये गाँव मरघट के रूप में तैयार हो गया। हर घर के सामने आपको एक लाश नजर आ रही थी, एक मौत नजर आ रही थी। ये केवल एक मौत नहीं थी बल्कि संवेदनाएं थी, वेदनाएं थी, वो वेदनाएं थी जो कि इन लोगों के ऊपर गुजरी है। किसी का भविष्य चला गया है तो किसी का बेटा चला गया है, किसी की माँ चली गई है, किसी ने अपनी बहन को खोया है। इन संवेदनाओं को समझने का प्रयास कीजिए कि जब एक भाई अपनी बहन को खोता है तो उस पर क्या बीतती होगी। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा और वो बहन उसे उस त्यौहार पर नहीं मिलेगी तब उसकी क्या हालत होगी, आप एक बार सोच कर देखिएगा। इसके साथ ये भी देखिएगा कि जब एक माँ जब रो रही है, जिसने एक बेटी ने अपनी माँ को खोया है, जब वो किसी त्यौहार पे देखेगी कि उसकी माँ नहीं है उसके सामने तो किस तरह के हालात पैदा होंगे। उस गांव में हम खड़े हैं, हमारे आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आप तक ये खबर कैसे बताएं, कैसे आप तक आगे पहुँचें। इस गांव पर जब आते हैं तो गला अपने आप रूंध जाता है। सरकार की तरफ से कुछ मदद दी जा रही है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम आपको मुआवजा दे रहे हैं। क्या एक जान की कीमत 2 लाख रुपए हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि 2 लाख रुपए किसी एक जान की कीमत पर लगाई जा सकती है। कभी नहीं सर, कभी नहीं हो सकती है। अगर 50 लाख दे वो भी कम होगा। एक जान के बदले जो वो करना चाहते हैं, अगर 2 लाख दे रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं है। सर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे और मुझे पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन बदनाम मत करें कि लोग पैसों के लिए अपने बच्चे को खो दिया। बदनाम मत करें सर, जिसके मतलब टूटे फाटे हैं तो उनको बदनाम कर रहे हैं कि अरे ये अस्पताल चले गए पैसों के खींचे। सर पैसा प्यारा होता है कि बच्चा प्यारा होता है? बच्चा प्यारा होता है। हादसा हुआ, हादसे को टाला नहीं जा सकता है ये, लेकिन उसको रोका जा सकता है। और रोकने की व्यवस्था किसकी होती है? हमारी सरकारों की होती है, हमारे उन माननीय विधायकों की होती है जिन्हें जनता चुनकर भेजती है ताकि कानून व्यवस्था अगर बेहतर रहे तो शायद हादसे टाले जा सकते हैं। प्रदेश में जब इस तरह की घटना होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट करते हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि इस गाड़ी का जो इस्तेमाल है वो माल ढोने में किया जाना चाहिए। तो मेरा सवाल नितिन गडकरी जी से भी है और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से भी है कि अभी तक आप कहां सो रहे थे? अभी तक आप कहां थे जब इतना बड़ा हादसा हो गया? उसके बाद आप गांव-गांव में मुनादी करा रहे हैं, तब आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने 26 जानें खो दी हैं, 26 परिवारों को हमने खत्म कर दिया है, तब आप सोकर जग रहे हैं। और जो आप मदद कर रहे हैं, क्या ये मदद वास्तव में सही है, उचित है? ये एक सवाल बनता है। इसीलिए हम गोरखपुर से चलकर आज कोरथा गांव में आए हैं और कारण यही रहा है क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि इस परिवार में क्या गुजरी है, इस गांव में क्या गुजरी है, ये मरघट कैसे बना और इसके पीछे की वजह क्या रही। इन हालातों को बदला भी जा सकता था। पलटा था जब हम गए थे बच्चे को लेने तो वहाँ मेरे बच्चे दोनों जिंदा थे। मैंने मोटरसाइकिल में उनको अपने साथ लेके आई, अस्पताल ले गई। सर अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे बच्चों की सांस चलती थी, हमने उनके कपड़े उतार दिए, उनके पेट से पानी निकाल दिया। जब डॉक्टर का हमने हाथ पकड़ा कि देखो मेरा बच्चा जी रहा, तो डॉक्टर ने मुझे झिटक दिया, कह रही तुम्हें क्या पता वो मर गया है। हमने कहा हम माँ हैं, एक तरीके माँ हैं। हमने कहा माँ हैं, हम तो बच्चों को अभी जीवित है। हमने कपड़े उतार दिया, इसको चेक करियो। तब कह रहे नहीं, डॉक्टर ने भाग गए और नहीं छुआ। और जब इसके बाद पुलिस आ गई तो पुलिस का काम ये था कि उन्होंने कह रहे थे कि छोटे बच्चे को लेकर एम्बुलेंस नहीं आई। नहीं सर,
कोई नहीं थी, बाद में थी। मैंने अपनी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं एम्बुलेंस की नहीं रही हैं। 1 या 2 बस एम्बुलेंस आई और 1-2 जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो एम्बुलेंस जिसको जैसा पाया सुविधा, अब एक एम्बुलेंस रास्ते में खड़ी है, एक आगे बढ़ रही है, ऐसी आई एम्बुलेंस की सुविधाएं मिली हैं लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं मिली, बाद में नहीं मिली। ना तो क्या करेगा, 35-40 आदमी है तो क्या करेगा आदमी। हमने बच्चों को भी जिंदा ले गया, उनके वाइफ को भी ले गया जाता है, उनके वाइफ को भी जिंदा ले गया, टांग के ले गया था। अब आना ऑक्सीजन था, ना कुछ था, ना डॉक्टर था, ना नर्स था, कोई नहीं था, केवल एक नर्स थी बस जांच करने वाली। सुविधाएं नहीं है तो वहाँ से सीधा बोल दो दूसरी जगह ले जाएं। सुविधाएं जब नहीं थी तो मना। स्वास्थ्य केंद्र लेकर जो यहाँ पास में ही था, कितनी दूरी पे था? अभी मतलब अभी उसका वो काटा गया है फीता, मतलब कि बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर है। 4 दिन पहले हमारे नेताजी ने फीता काटा, लेकिन वहाँ देखा होगा पंखे तक नहीं चल रहे हैं और वहाँ पानी और सिरप तक नहीं मिल रही थी वहाँ पे। बच्चा अगर बेहोश हो जाए, कोई औरत को प्यास लगे तो 1 बोतल पानी भी नहीं था सर, 1 पंखा नहीं चल रहा था और डॉक्टरों के रूम में एसी कूलर लगे थे। ये क्या इंसाफ है सर? रखी हुई थी तो पंखा नहीं चल रहा था, बंद पड़ा हुआ था, ना कोई बटन था ना कुछ था, बताओ पूछो। छीना जा रहा था, बच्चों को छीन के उसमें डाला जा रहा था। जब हमने लोगों ने कहा वीडियो अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो डेवलप हम कैसे लाएं, वो तो हम लोग ऐसे उड़ के तो पहुंच नहीं गए होंगे, अंदर अस्पताल में गए होंगे तो आपके यहाँ CCTV कैमरे में कैद होंगे कैसे गए कैसे नहीं गए, तो वहाँ का वीडियो ही डिलीट कर दिया गया। भाई बाप हमारे हमेशा बीमार रहते भाई, हमारी पढ़ाई लिखाई करी बनी, हमारी रोटी पानी करी, कैसे को मजदूरी करके इनका पाली है। सड़क किनारे उन्हें खेती दो, पढ़ाई लिखाए, कुछ अब आगे दुकान धंधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको 2 लाख रुपए का चेक दिया गया है और तो ठीक है, लेकिन हमें खेती बंजर का दिन जा रही है, बंजर खेती हमें का दिन जा रही। इन लोगों का सड़क किनारे उधर दिन जा रही, इन्हें सड़क किनारे दिन जा रही, लेकिन हमारे गरीब आदमी का बंजर खेती का दिन जा रही है भैया, ये बता दो। यही बात हम भी कहा, बंजर खेती हमें का दिन जा रही है। तो कहाँ पे है आपका? ये अभी अलॉट हो गया है? तो हमें पट्टा दिखा, अभी नहीं हुआ है ना। जब अभी नहीं हुआ है तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको जो जैसे ये नींव खड़ी है, 23 पहाड़ है, वो खेती हमें लोगन का दिन जा रही। जितने रुपया दो हम वो हमारा लगा देवे, बच्चा हमारे कैसे पढ़ाई लिखाई करिए। बोला है कि ये जी को उसे यो नहीं पूछे कि कितनी खेती, मतलब कहाँ खेती लीन जा रही, अपने खातिर अपने आप 10 का सब कर रहे हैं। को पता नहीं है कि कहाँ हमें खेती मिली कहाँ नहीं मिली, सब अपने आप सब हो जा है। सरकार की तरफ से जो आपको मुआवजा दिया जा रहा है, राहत दी जा रही है, 2 लाख रुपए का आपको अभी चेक दिया गया और माननीय लोग आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 लाख रुपए आपके खाते में भी दिया जाएगा। 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद आपको की जा रही है, लेकिन जो खेती दे रहे हैं कम से कम वह तो ठीक है दे दें। आप कह रहे पट्टे सही नहीं काटे जा रहे हैं? पट्टे सही नहीं काटे जा रहे हैं, आधे लोगन का दिन जा रहे हैं सड़क किनारे और हमारे लोगन का कोई नहीं कमाए वाला, तो दे जा रही बंजर खेती। हम क्या करें बंजर खेती, बस इतनी बात है कि बंजर खेती हमें नहीं चाहिए। अब सरकार तो यह जवाब दे, अगर बंजर खेती दे आए तो हमें ना चाहिए, हमें रोड किनारे 1 बीघा के बजाय 5 बिस्वा दे भैया। अपना मकान बना के रह ऐसा चाहते हैं कि ऐसी आपको जमीन मिले जहाँ पे आप किसानी कर सके, कृषि कर सके, कम से कम मकान बना सके रह सके। अब जंगल में कौन रहने जाएगा आप बताइए। ये छोटे छोटे बच्चा हमारे हमेशा बाप बीमार थे, मजदूरी करके हमारी मातारी सब कुछ करो, मातारी हमारे चली गए, बड़ी बहनी सिलाई करके पढ़ाई करती वो चली गए, बाप हमारे हमेशा बीमार रहते, इन्हें कौन रोटी पानी खवाइए हमारे भाई बहन इनका। में आपके कौन था जो जिस हादसे में जिन्हें आपने खोया? मम्मी चली गई, हमारे भाई चले गए छोट, हमारी बड़ी बहनी चली गई, सिर्फ हमारी छोटी बहनी छोट भाई और सिर्फ हमारे बीमार पिता बच्चे हैं, बस और कोई नहीं है। परिवार से 6 लोगों को आपने? 6 लोग। हमारी दादी चली गई, हमारे चाचा के नाम मतलब चाचा के सिर्फ 3 लड़का रहे हैं, चाची हमारी चाची चली गई, उनका छोटा लड़का चला गया, उन्हें रोटी खाने वाला कोई नहीं बचा है, सिर्फ चाचा 2 भैया बच्चे हैं बस। वो अब मड़ैया धरी है, उनके घरों नहीं आ रहा है देख लो भाई जी। सरकार की तरफ कार्ड भी नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से तो आवास की बात की गई है, 1,20,000 का आवास। हमें आवास चाहिए, लेकिन हमें उपजाऊ जमीन चाहिए। आवास वही बने, वही हमारे भाई बहनी जो रुपया सरकार दे, वही सब खेती आवास वही बनी है, वही धंधा पानी करिए। मड़ैया में यहाँ कौन रही है, आई बंजर खेती में उनका मान चाहिए हमारे छोटे छोटे भाई। अब छोटे छोटे भाई हैं, बीमार बाप मातारी हैं, हमें उपजाऊ जमीन चाहिए, सड़क किनारे चाहिए, 1 बीघा आना चाहिए, बस सिर्फ 10 बिस्वा 5 बिस्वा चाहिए, लेकिन रोड किनारे जमीन चाहिए हमें। तो आश्वासन दिया गया है, माननीय लोग आए हैं, आपको आश्वासन देकर गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बंजर जमीन नहीं दी जाएगी, वो मिलेगी, है ना। लेकिन हमें यही सिर्फ कह रहे हैं कि हमें बंजर जमीन ना चाहिए। अगर वे कह रहे हैं कि ना जमीन ना मिली है तो ठीक है, अगर कुछ ना बंजरें मिली तो हमें भैया ना चाहिए, बंजर खेती हमें ना चाहिए।
जो रुपया तुम दे हम बंजर खेती में लगा देवे। हमारे बहनी भाई कहाँ पढ़ाई करिए, कैसे पढ़ाई करिए लिखिए। हमें अगर चाहिए तो उपजाऊ चाहिए, नहीं तो अपन के दो खेती ले जाए, हमें ना चाहिए। बस इतनी मांगे हमारे, हमें सड़क किनारे खेती चाहिए। हमारे भाई बहनी हुई कमाई सी है, बस और कुछ ना चाहिए हमें। 17 साल की हमारी बहनी रहा है, और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती रहे, और भाई हमारा 11 साल का मातारी रहे। सिलाई कौन करता था? मनीषा सिलाई करती थी अपने। हाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी वो सिलाई भी जी करती हाँ, थी। वही घर सिलाई की आजीविका भी उन्हीं के माध्यम से चल रही थी। वही अपनी सिलाई करती थी, सबके कपड़ा सिलती थी, और वही पढ़ाई करती थी अपने। अभी हम उसका एडमिशन जब करवाया है भीतर गांव में, पैसे नहीं था हमारे पास। लोग बिरतुमपुर में कहें कि यार बच्ची का भविष्य खराब हो जाएगा, पैसे मैं लगा दूंगा, एडमिशन करवा दो। वो एडमिशन करवाते और फिर आने जाने का कोई साधन नहीं था, तो एक बढ़िया थी वो बेच के साइकिल बंधा के दी थी। एक होनहार बेटी जिसको आपने खो दिया, और ये भयावह सड़क हादसा शनिवार को हुआ था। वाला नहीं बच्चा भैया, तो मैं उपजाऊ जमीन मांग रहे, कोई कमुआ के खवाइवे वाला पढ़ाई लिखे वाला नहीं बच्चा है। भाई बहनी का हमरे हमने तो हमारी छोटी छोटी बेटियां आई है, तो हम वो देखिए तो हमारे भाई आगे क्या करो क्या करना चाह रही थी बिटिया आगे? हमसे हमेशा फोन करके यही कहती थी, दीदी हम काय के फार्म डाल दें, तो हम यही कहते थे बिटिया नर्स के डाल दे, पढ़ाई लिखे में बहुत अच्छी रहा है, हमेशा कोई से बोलता चलना नहीं, अपनी रास्ता जाना अपनी आना। तो हम कही बिटिया नर्स के डाल दो, मास्टरी के डाल दो, मनीषा मास्टरी के डाल दो। मास्टर जी आए थे कल, वो भी उन्हीं की प्रशंसा कर रहे थे कि बेटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पढ़ने में थी, सब बात सभ्यता में और बोलने में बहुत अच्छी थी, और देख के ना सुन के चले गए वो भी। 500 रुपये दे गए रहे, कोई खाना पीना कुछ नहीं रहा है, 500 रुपये वही दे गए रहे, कर रहे हैं कुछ खवा पिया दो लड़का बच्चन के यहाँ। मास्टर जी आए थे स्कूल से। शनिवार को ये हादसा हुआ, आज बुधवार है ना, 3-4 दिन गुजर चुके हैं। तब से अभी पहली बार आपके पास माननीय लोग आए हैं, सांसद विधायक वगैरह, किससे पहले भी आके कुछ आश्वासन दे गए? बहुत आए, योगी जी आए हैं, अरे बहुत लोग आए हैं, इससे हम नाम नहीं पता पे। योगी जी आए थे तो वे मतलब यही सब पूछ गए हैं, इनसे लड़का बच्चन से यूँ नहीं पूछो कि भैया तुम्हारे पापा क्या करते हैं, कि तुम्हारे घर हैं या नहीं है, तुम कहीं पढ़ते हो, पढ़े लिखे का पैसा ऐसा है कुछ है कि नहीं। जब ये लोग आए हैं, योगी जी ऐसे आए हैं कि ये लोग जब घर घर मिट्टी है, सब लोग तो चले गए घाटे, हम लोग रिश्तेदार बचे, औरतें भी चली गई, मर गई सब औरतें, हमारे घर की 3 औरतें रहे, सब मर गई, सब चली गई। तो योगी जी आए, हमें लोगों को कहाँ मालूम कि कहाँ हुई रहा कहाँ नहीं हुई रहा। हम लोगों से पूछे ये कहाँ, ये बता दिया भैया ये भाई हैं और ये बहनी है, और बस चले गए। ठीक है, बस इतना बार उन्होंने पूछा है और बस चले गए। अच्छा, तो ये वो चश्मदीद हैं और जिन्होंने हादसा देखा, और ये वो परिवार है इस परिवार से 6 लोगों की मौत हुई है। 3 इस परिवार में औरतें बताई जा रही हैं, तीनों की मृत्यु हुई। इनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो मदद दी गई, जो मुहैया कराई गई, उस समय एम्बुलेंस वगैरह अगर समय पर पहुंचती तो शायद जानें बचाई जा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची नहीं, ना एम्बुलेंस उनका फ़ोन किया गया, वो एम्बुलेंस देने से इनकार दिया, कह रहे हैं गाड़ी खाली नहीं है। पुलिस वाले इनका फ़ोन करें, वो कह रहे हैं गाड़ी खाली नहीं, अपनी मोटरसाइकिल से ले जाओ। तो मोटरसाइकिल से लेके आए, तो वो कितने दिन भैया मोटरसाइकिल में बहुत 2-4 आदमी हैं, 2 आदमी हैं, और एक करके लेके गए। हमारे पास तो मोटरसाइकिल नहीं थी, हम किस में लेके जाएं अपने बच्चे। हम तो बेसहाय थे कि कोई आवे साधन तो उसमें अपने बच्चे लेके जाएं। जब उन कोई साधन नहीं था तो हमारे बच्चे भी जब एम्बुलेंस आई है तभी गए। 4-5 किलोमीटर है, और चौकी तो 2-3 किलोमीटर में रहा है, तो वहाँ पुलिस वाले कोई नहीं पहुँच पाया। पुलिस वाले पहुँचते जल्दी, वो तो लगे हैं, और गांव तो इतनी दूर है पुलिस वाले। और जब ये तो फोन करो जा रहा, तब वहीं अपनी गाड़ी लेके आ जाते। बेटे हैं? यही एक बेटा बच्चा है। हाँ, यही एक बच्चा। आपके बेटे हैं? हाँ, जब इन गांव से आदमी पहुंचा है तब वहाँ टाली सीध कराई गई है। क्या नाम है बेटा आपका? दीपक। दीपक नाम है। आप उस दिन गए थे कि नहीं? क्या था? नहीं। आप घर पे ही थे? अच्छा, तो मम्मी लोग और बहन वगैरह कितने बजे यहाँ घर से निकली थी? यहाँ से 8-9 बजे के लगभग यहाँ 8-9 बजे के आसपास निकली थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम तो स्कूल गए थे, फिर हमको नहीं मालूम, उसके बाद नहीं पता। भैया से जब बात होती है तो भैया बता रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब ले जाया जाता है तो वहाँ पे अवस्थाएं थी,
वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे ना कोई डॉक्टर थे ना कोई व्यवस्था थी। बता रहे हैं 4 दिन पहले माननीय जी आए थे और फीता काट कर चले गए थे। क्या नेताओं का काम केवल इतना सा रह गया है कि वो फीता काटे और उसके बाद व्यवस्थाएं ना देखें? मुझे नहीं लगता है कि नेताओं का काम इतना है। जनता जब उन्हें वोट देकर चुनती है तो उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने आसपास की व्यवस्थाओं को देखें। अभी हम देख रहे थे कि कुछ माननीय सांसद यहाँ पर आए हैं, गाँव में आए हैं और लोगों को चेके बांट गए हैं। क्या आर्थिक मदद से चीज़ें बदल सकती हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब आप जरूर ढूंढिएगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान।